तीसरा संस्कार है, इसका नाम है अथ सीमंतोन्नयनम। सीमंतस्य उन्नयनम, उन्नयनम सीमंतोन्नयनम। सीमंत माने गर्भ। सुभाष जी माइक बंद करिए अपना। सीमंत का मतलब है गर्भ। उन्नयन का मतलब होता है उन्नति की ओर को ले जाना। तो गर्भ के उन्नति की प्रार्थना करना, यह है सीमंतोन्नयन। और उसके लिए प्रयत्न करना, सीमंत का उन्नयन करना। गर्भ ठीक ठीक बढ़े, गर्भस्थ शिशु में सब तरह का विकास हो, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक और शारीरिक सब तरह का विकास हो। इसके लिए जो प्रार्थनाएं और पुरुषार्थ किया जाता है, उस संस्कार का नाम है सीमंतोन्नयनम। ऋषिवर लिख रहे हैं, अब तीसरा संस्कार सीमंतोन्नयन कहते हैं, जिससे गर्भिणी स्त्री का मन संतुष्ट, आरोग्य, गर्भ स्थिर, उत्कृष्ट होवे और प्रतिदिन बढ़ता जावे। स्त्री प्रसन्न हो, उसका मन संतुष्ट हो, उसका स्वास्थ्य ठीक हो, गर्भ स्थिर होवे, उसके गिरने का, बीच में खराब होने का अवसर न आने पावे, और वो उत्कृष्ट होवे माने उत्तम बने, और निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है। उसकी सब तरह की वृद्धि, शारीरिक वृद्धि भी, मानसिक वृद्धि भी, बौद्धिक वृद्धि भी, आत्मिक वृद्धि भी उसकी होती रहे। इसके लिए जो संस्कार किया जाता है, उस संस्कार का नाम है सीमंतोन्नयन। इसका जो समय है वो चौथा महीना है। समय दे रखा है प्रमाण के सहित आशुलायन गृह सूत्र का, चतुर्थे गर्भ मासे सीमंतोन्नयनम। गर्भ के चौथे महीने में सीमंतोन्नयन करना चाहिए। और इसमें एक और शर्त रखी हुई है, आपूर्यमाण पक्षे। दो प्रकार के पक्ष हैं, जिसमें चंद्रमा घटता है, जिसमें चंद्रमा बढ़ता है। तो चंद्रमा बढ़ता है शुक्ल पक्ष में और घटता है कृष्ण पक्ष में। तो यहाँ का आपूर्यमाण पक्ष। आपूर्यमाण पक्ष मतलब जब चंद्रमा पूर्ति की ओर जा रहा हो, अर्थात शुक्ल पक्ष में। यदा पुंसा नक्षत्रेण चंद्रमा युक्त स्यात्, जब पुल्लिंगवाची नक्षत्र के साथ में चंद्रमा युक्त होवे, उस समय यह संस्कार करना चाहिए। पुरुष नक्षत्र होवे, जैसे मूल है, पुनर्वसु है, पुष्य है, हस्त है, जो पुल्लिंग के नक्षत्र है। कुछ नक्षत्र स्त्रीलिंग में है, आश्लेषा, विशाखा, ज्येष्ठा, ये सब स्त्रीलिंग में है, और कुछ नक्षत्र पुल्लिंग में है। तो जब पुल्लिंग नक्षत्र चंद्रमा के साथ में संयुक्त होए, उस समय ये ध्यान रखना है कि यह संस्कार शुक्ल पक्ष में और पुल्लिंगवाची नक्षत्र जिस दिन होगा उस दिन करना है। इस संस्कार को करने का समय चौथे महीने में जब शुक्ल पक्ष हो, और उस शुक्ल पक्ष में जब पुरुष नक्षत्र हो, पुल्लिंग कोई नक्षत्र हो, मूल, पुनर्वसु इत्यादि कोई हस्त, पुष्य इत्यादि नक्षत्र हो, तो उन नक्षत्रों के समय में इस संस्कार को करना चाहिए। और यह संस्कार षष्ठ और अष्टम में भी करना चाहिए। चौथा, छठा और आठवां, इस संस्कार को 3 बार करना चाहिए। चौथे महीने में करना चाहिए, फिर छठे महीने में करना चाहिए, फिर 8वें महीने में भी करना चाहिए। ये संस्कार 3 बार होगा। पहले गर्भ मास से चौथे महीने में शुक्ल पक्ष में जिस दिन मूल आदि पुरुष नक्षत्रों से युक्त चंद्रमा हो, उसी दिन सीमंतोन्नयन संस्कार करें। और पुंसवन संस्कार के तुल्य छठे, 8वें महीने में पूर्वोक्त पक्ष नक्षत्र युक्त चंद्रमा के दिन सीमंतोन्नयन संस्कार करें। जब पूर्ण शुक्ल पक्ष हो और पुरुष नक्षत्र हो, उस दिन छठे महीने में और उसी दिन 8वें महीने में भी इस पुंसवन, इस सीमंतोन्नयन संस्कार को करना चाहिए। ये सीमंतोन्नयन का टाइम है, और सीमंतोन्नयन करते सीमंत का उन्नयन, गर्भ की उन्नति के लिए पुरुषार्थ और प्रार्थना करना। इसकी जो विधि है, उसमें यज्ञ तो अपना नित्य कर्म है, वो नित्य कर्म पूरा करना है। और नित्य कर्म करने के पश्चात इसमें 3 चीजों की खिचड़ी बनानी है। वो 3 चीजें हैं, मूंग, चावल और तिल।
मूंग, चावल और तिल। ये मूंग जो है वो स्त्री का वाचक है, मूंग स्त्री का वाचक है, चावल पुरुष का वाचक है। मूंग में दो दल होते हैं, स्त्री के भी दो दल होते हैं। स्त्री का एक कुल होता है पितृकुल, एक होता है पतिकुल। ये दोनों मूंग की दल हैं अलग अलग, और इसका जो छिलका है वो उसका परिवार है। तो परिवार का कवच पहन करके पितृकुल और पतिकुल नामक दो दलों में रहने वाली मूंग जो है वो स्त्री का द्योतक है, स्त्री का प्रतीक है। और एक सिंगल चावल जो हमेशा कुटने को तैयार रहता है, और जितना जितना कष्ट आता जाता है उतना उतना और सफेद होता जाता है, पालिश जितना जितना उतरता जाता है, रगड़ते जाते हैं उतना उतना वो सफेद ही होता जाता है। तो सब प्रकार के कष्टों को सहन करके भी धैर्य को न छोड़ने वाला और अपनी चमक बिखेरने वाला, कष्टों में भी चमक को बिखेरने वाला, ये जो पुरुष का द्योतक है आपका चावल। तो मूंग और चावल को स्त्री और पुरुष की खिचड़ी हो गई, और उसमें तिल जो है वो स्नेह का प्रतीक है, वो आपकी संतान है। तो स्त्री और पुरुष का जो स्नेह है, जो प्रेम है, वही वास्तव में हमारी संतान है। हमारी संतान स्त्री और पुरुष दोनों के प्रेम की प्रतीक है। तो इन तीनों को जोड़ करके खिचड़ी बनानी, और तीनों की मात्रा बराबर बराबर रखनी है। एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी मूंग, एक मुट्ठी तिल, तीनों को लेकर के खिचड़ी बनानी है, समभाग में लेना है। और खिचड़ी बना करके फिर उसमें खूब सारा घी डालना है, ऊपर से और घी डालना है, और उस घी की आहुतियां करनी है। उस खिचड़ी से अग्नि में आहुतियां दी जाती हैं। ये 8 आहुतियां कुल मिलाकर के खिचड़ी की हैं। और इनमें मंत्र देखिए कितना सुंदर है। धाता ददातु दाशुषे, धाता ददातु दाशुषे, देने वाले के लिए विधाता देवे। जो देने वाला है नादान, दानी पुरुष है, नादान नहीं है। ऐसे जो स्त्री और पुरुष हैं उनको धाता ददातु, धाता परमात्मा है, वह परमात्मा देवे। प्राचीम जीवातुम उक्षितम, प्राचीन माने श्रेष्ठ, उत्तम, प्रकर्षण अंचंतियाम, जिसको हम भली भांति प्राप्त करते हैं वो प्राचीन है। जीवातुम माने जीने की कला, उक्षितम माने सिक्त, सींचा हुआ। वयम देवस्य धीमहि, हम देवों के दिव्य गुण को धारण, स्त्री और पुरुष आहुति डाल रहे हैं और आहुति में प्रार्थना कर रहे हैं कि वयम देवस्य धीमहि, हम देवताओं के गुण को, दिव्य गुण को, देवत्व को धीमहि माने धारण करें। वो क्या है बोले सुमतिम, हम देवों की जो सुमति है, श्रेष्ठ मति है, उस सुमति को हम धारण करें, क्योंकि हमारी सुमति से बच्चे की सुमति होनी है। स्त्री और पुरुष प्रार्थना कर रहे हैं कि हम अपनी सुमति को, दिव्य सुमति को, दैवी सुमति को धारण करें, और उसी सुमति से अपने बच्चे को हम प्रेरित करें। तो हमारा बच्चा जो हमारे गर्भ में है, हम दोनों माता पिता मिलकर संस्कार करते हैं, और उस बच्चे की सुमति दिव्य होवे, देवत्व से युक्त होवे, इस भावना के साथ हम इस खिचड़ी की एक आहुति देते हैं। स्वाहा इदम धात्रे इदं नमः, यह आहुति धाता के लिए है, धारण करने वाली इस स्त्री के लिए है, अथवा धारण करने वाले उस परमपिता परमात्मा के लिए है। यह आहुति उसके लिए है। धाता प्रजानाम उत राय ईशे, धाता प्रजानाम राये ईशे, राय माने उत्तम धन संपदा, उत्तम सम्मति, उत्तम सुमति के लिए परमात्मा प्रजाओं के ऊपर शासन करता है। परमात्मा प्रजाओं के चित्त में बैठा हुआ उनको बुराइयों के प्रति भय, शंका, लज्जा और अच्छाइयों के प्रति आनंद, उमंग और उत्साह पैदा करता रहता है। धाता प्रजानाम उत राय ईशे, धाता इदम विश्वम भुवनम जजान, उसी धाता ने इस समस्त विश्व को उत्पन्न किया है। धाता कृष्टि अनिमिषा अभिचष्टे, कितना सुंदर उपमा दिया। कृष्टि माने किसान, माता पिता को, स्त्री पुरुष को, पति पत्नी को वेद ने किसान कहा।
वो खेती कर रहे हैं और उनकी फसल क्या है, उनकी संतानें उनकी फसल है। तो हम जैसे कोई किसान अपनी फसल की पूरी देखभाल करता है, उसमें उर्वरक डालता है, उसकी निराई गुड़ाई सफाई करता है, उसके लिए उत्तम बीज का प्रबंध करता है, उत्तम जमीन का प्रबंध करता है, समय समय पर पानी लगाता है, उसकी देखभाल रख के रखता है, वैसे ही हम जो कृषि लोग हैं, जो किसान लोग हैं, वो अपनी संतान रूपी फसल को उत्तम बनाने के लिए उसमें सत्संग का उर्वरक डालते रहें, उनमें तपस्या का बीज डालते रहें, उनको बढ़िया जमीन देते रहें, बढ़िया अवसर प्रदान करते रहें, अच्छे किसान बनकर के अपनी संतान रूपी फसल को सुंदर बनाने का प्रयत्न करते रहें। धाता कृष्टि अनिमिषा, अनिमिषा अभिचष्टे, वह जो धाता परमात्मा है वह इन किसानों को जो अपनी संतान रूपी फसल को उत्पन्न कर रहे हैं, इनको अनिमिषा, बिना पलक झपकाए, निमिष माने पलक, अनिमिषा माने अपलक, निर्निमेष नेत्रों से परमात्मा हमको देख रहे हैं। हर क्षण हमारी रक्षा सुरक्षा परमात्मा हमें कर, अनिमिषा अभिचष्टे धात्रे इद्धव्यम घृतवत जुहोत, उस धाता के लिए खूब घी की मात्रा का प्रयोग करते हुए इस हव्य, इस सामग्री का हवन करो। अपने संपूर्ण प्रेम को, अपने संपूर्ण स्नेह को, अपने संपूर्ण श्रद्धा को, संपूर्ण भक्ति को, संपूर्ण साधना को अपने संतान के निर्माण में समर्पित कर दो। ये आदेश वेद भगवान दे रहे हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा को ये आहुति प्रदान करते हुए कि परमात्मा हमारे ऊपर ऐसे ही अपलक नेत्रों से सदैव कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखें और हम किसान लोग अपनी संतान रूपी फसल को लाने में सफल हो सके। फिर तीसरा मंत्र पढ़ा, अहम ओम राकाम अहम स्वभाम सुष्टुतिम हुवे, मैं राका की प्रशंसा करता हूं। राका माने रात्रि और राका माने स्त्री। जैसे रात्रि सबको सुख पहुंचाती, सबको आराम देती है, वैसे स्त्री घर में सबको आराम देती है। सबके लिए भोजन की व्यवस्था, पात्र की व्यवस्था, पात्र को धो करके रखना, सफाई करना, झाड़ू पोछा करना, घर को साफ सुथरा रखना, सबके वस्त्र आदि की व्यवस्था करना, सबके भोजन आदि की व्यवस्था करना, अतिथि आ जाए तो उनके लिए विशेष भोजन आदि बनाना। जैसे रात सबको आराम करवाती है, वैसे स्त्री परिवार में सबको आराम करवाती है, इसलिए उसका नाम वेद में राका है। अहम राकाम सुहवाम, यह जो राका है वो सबकी बात सुनती है, सबकी बात मानती है और सुंदर स्तुति करने के लायक है, सुष्टुति है। मैं इसको हुए माने पुकारता हूँ, बुलाता हूँ। सुनो ना, वह हमारी बात को ध्यान पूर्वक सुने, वह सौभाग्यशालिनी है। बोधतु आत्मना, और आत्मा से, चित्त से, मन से मेरी बात को ध्यान से स्वीकार करे। पति कह रहा है कि मैं इस अपनी प्रशंसनीय पत्नी की प्रशंसा करता हूँ, या मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुने और उसको आत्मा से स्वीकार करे कि हाँ ये मेरे पति कह रहे हैं, मेरे पति मेरे कल्याण के लिए कह रहे हैं। जब स्त्री अपने पति के प्रति आदर का भाव रखती है तो बच्चे अपने पिता के प्रति आदर का भाव रखते हैं, और ये आदर का भाव गर्भावस्था से ही पति अपनी पत्नी की प्रशंसा करता हुआ कह रहा है कि तुम मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनना, गंभीरता से सुनना, मैं तुम्हारे कल्याण की ही बात करूंगा, मैं तुम्हारा हित ही सदैव चाहूंगा, तुम मुझे अपना हितैषी मानते रहना, और अगर तुम मुझे अपना हितैषी मानती रहोगे तो मैं तुम्हारा हित भी लगातार निरंतर करता ही रहूंगा। ये पति कह रहा है पत्नी के लिए, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, तुम मेरी बात को ध्यान सुनो और उसको स्वीकार करो। शिव्यतु अपा, ये ध्यान दीजिए, जो डॉक्टर लोग कहते हैं बेड रेस्ट करो, वेद कह रहा है शिव्यतु अपा, ए बेटा, ए स्त्री, ए नारी, तू कर्म को सदैव करते रहना, काम बंद मत करना, आराम के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना। शिव्यतु अपा, कर्म को करे। कैसे करे? उपमा देखिए कितनी सुंदर है। सूच्या अछिद्य मानया, जैसे कोई व्यक्ति सुई से कपड़ा सिले लेकिन छेद ना होने दे, अछिद्य मानया सूच्या अपा शिव्यतु। जैसे कोई व्यक्ति सुई से कपड़े को सिले और कपड़े में छेद न होने दे, ऐसे ही तुम भी कर्मों को करना, लेकिन कष्ट मत करना, दबाव ना आने पाए।
भार ना आने पाए, मजबूरी में करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति ना आने पाए। ये परिवार के लोग सुनते नहीं, मुझे करना पड़ रहा है, परिवारी बहुत दुष्ट हैं, सासू जी बहुत दुष्ट हैं, जिठानी भी नालायक है, ननद तो ननद ही है और मैं अकेली अच्छी महिला हूं। ये भाव करते हुए तुम कोई कर्म मत करना कि देखो मैं तो कर रही हूं, बाकी सब पड़े पड़े आराम कर रहे हैं। तो अछिद्य मानया सूच्या अपहासिव्यतु, सुई से सिलना लेकिन छेद न होने पाए, दबाव न आने पाए, भार न अनुभव होने पाए, सेवा की भावना के साथ करना। मुझे परमात्मा शक्ति और सामर्थ्य दे कि मैं ऐसा कर सकूं और सबको अपनी सेवा से संतुष्ट कर सकूं, इस भावना के साथ स्त्री कर्म करे। न तो शरीर पर बल आने पाए और न मन पर बल आने पाए, कोई नकारात्मकता का भाव उसके चित्त में न आने पाए कि मुझे अकेले सवेरे सवेरे लोग काम में लगा देते हैं, अपने सब पड़े हुए हैं, अपना तो बड़े बड़े ऑर्डर कर रहे हैं और मैं परेशान हूं और फिर भी मैं दौड़ रही हूं। अगर ये सोचते सोचते कोई महिला कर्म कर भी रही है तो भी अपना नुकसान कर रही है और परिवार वालों के प्रति उस बच्चे के मन में प्रेम का भाव न ला करके घृणा का भाव पैदा कर रही है। ये स्त्री जब अपने परिवारी लोगों को बुरे भाव से देख रही है तो जो बच्चा पैदा होगा वो सोचेगा मेरी माँ तो मेरी माँ है और बाकी ये सब इसके दुश्मन लोग हैं। तो पैदा होते उसके मन में जो भाव होगा वो माँ के संस्कार में है कि और किसी को ध्यान नहीं देगा, वो केवल अपने माँ के बारे में सोचेगा। और माँ ने क्योंकि अपने पति के बारे में बुरा भला कहा है, इसलिए बच्चा पति के विषय में भी कभी अच्छा नहीं सोचेगा। शिव्यतु अपा सूच्या छिद्यमानया ददातु वीरम शतदायम, ऐसा वीर पुत्र प्रदान करे जो शतदाय हो, सैकड़ों का दान करने वाला हो, सैकड़ों विषयों में दानी हो, तन से भी दान करे, मन से भी दान करे, धन से भी दान करे, समय का भी दान करे, सेवा में भी योगदान करे, शतदाय हो, अनेक प्रकार से दान देने वाला हो और उक्थ्यम अर्थात प्रशंसनीय भी हो। ऐसी मेरी संतान हो जो प्रशंसनीय हो, शतदाय हो और वीर हो, ऐसी मेरी संतान हो। इसलिए मैं इस राका को यह आहुति प्रदान कर रहा हूं। इदम राकाय इदं नमः। यास्ते राके सुमतया, हे स्त्री, हे पत्नी, हे देवी जी, जो तुम्हारी सुमतियां हैं, जो तुम्हारी अच्छी बुद्धि है, जो तुम्हारे अच्छे विचार हैं, सुपेशसा, और जो तुम्हारे सुंदर सुखदायक कर्म है, या फिर ददासी दासु से बसूनी, जिसके द्वारा तुम देने वाले को धन देती हो, जिसके द्वारा तुम प्रेम करने वालों को सेवा और सहयोग देती हो, ताभी नो अद्य सुमना उपा गई, उन्हीं गुणों के द्वारा तुम सुंदर मन वाली होकर के मुझको प्राप्त करो। सहस्त्र पोषम सुभगे रराणा, हे सौभाग्यवती, सहस्त्र पोष, हजारों गुना धन को रराणा माने दान करती हुई, कल्याण करती हुई, सबके लिए प्रदान करती हुई तुम खूब आनंद पूर्वक, खूब प्रसन्नता पूर्वक जीवन को जियो। इसलिए यह एक आहुति तुमको खिचड़ी की समर्पित है। नेजम एष परापत, नेजम एष परापत, सुपुत्रा पुनरापत, नेजम एषः परापत, जो अपना निज का है, जो अपना अपनत्व है, जो अपना अपनापन है, जो तुम्हारे स्वभाव में ये सब अपना है, ये जो भाव है, इसको तुम प्राप्त करो और सुपुत्र होकर के, सुंदर पुत्र वाले होकर के फिर से प्राप्त हो। अस्यै में पुत्र काम आ जाए, या स्त्री प्रार्थना कर रही है, अस्यै में पुत्र काम आ जाए, मुझ पुत्र की कामना करने वाली स्त्री के लिए गर्भम आधेहि पुमान, जो अत्यंत बलवान पुरुषत्व वाला, पौरुष वाला जो संतान है, वह मुझको हे परमात्मा प्राप्त कराना। इसके लिए एक आहुति समर्पित है। यथेयम पृथ्वी मही, जैसे या महान धरती उत्ताना गर्भम आदधे, निरंतर वृक्ष वनस्पतियों के गर्भों को धारण करती है, एवं तम गर्भम आधेहि, उसी प्रकार से यह स्त्री भी गर्भ को धारण करती है। 10वें माह शिशु तवे, 10वें महीने में पैदा करने के लिए यह स्त्री भी गर्भ को उसी प्रकार धारण करती है जैसे धरती वृक्ष वनस्पतियों के गर्भ को धारण करती है और उनको बना करके, उत्पन्न करके, अंकुरित करके और फिर से वातावरण में, समाज में समर्पित कर देती है। ऐसे ही यह स्त्री अपनी संतान का निर्माण करे
और निर्माण करके जैसे वृक्ष वनस्पति संसार का कल्याण करने वाले होकर उत्पन्न होते हैं, वैसे यह स्त्री अपने संतानों को ऐसा उत्पन्न करे जो सब समाज का कल्याण करने वाली होवे। 10वें मास सूतवे स्वाहा, उसके लिए यह आहुति है। विष्णु श्रेष्ठेन रूपेण, विष्णु के श्रेष्ठ रूप से, विष्णु माने सर्वत्र व्यापक परमात्मा, उस परमात्मा का यह जो सुंदर रचा हुआ जगत है, संसार है, विष्णु श्रेष्ठेन रूपेण अस्याम नार्याम गवीन्याम, इस नारी में जो गवीन्य नारी है, गाय के समान नारी है, गौ माता के समान सबका कल्याण करने वाली नारी है, पुमांसम पुत्रान आधेहि, इसके लिए पौरुष युक्त, बल युक्त, पराक्रम युक्त संतान को धारण कराना 10वें मास सूतवे, 10वें महीने में पैदा करने के लिए इसके गर्भ को आप सुरक्षित रखना। ये बच्चा 10वें महीने में ही आके पैदा होए। 10वां महीने का मतलब 28 दिन के 1 महीने के हिसाब से 9 महीना व्यतीत होने के बाद 10वें महीने में वो संतान उत्पन्न होवे। यह वैदिक सिद्धांत है। ये 7 आहुतियां हैं और 8वीं आहुति है प्रजापते नत्व देता निन्यो, हे परमपिता परमात्मा, तुम सब प्रजाओं के पति हो, हम सब तुम्हारी ही प्रजाएं हैं। नत्वत एतानि अन्यो, तुमसे भिन्न दूसरा कोई, विश्वा जातानि परिता बभूव, जितने भी उत्पन्न हुए वह सब तुम्हारा, कोई तिरस्कार नहीं कर सकता है, अर्थात सब तुम्हारा ही पुरस्कार करते हैं, तुम्हें ही सामने से देखते हैं, तुम्हें ही सब लोग चाहते हैं। यत कामाह ते जुहमाह, जो मैं कामना लेकर के आज यह यज्ञ कर रहा हूँ, यहाँ पर स्त्री पुरुष संतान की कामना के साथ, उसके स्वास्थ्य की कामना के साथ यज्ञ कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। यत कामाह, जिस पदार्थ की कामना लेकर के, ते जुहमाह, हम तुम्हारे लिए हवन कर रहे हैं, तन्नो अस्तु, वह कामना हमारी पूर्ण होवे। वयम श्याम पतियो रहीणाम, हम लोग उत्तम संतान रूपी धन के स्वामी होवे। यह प्रार्थना करते हुए खिचड़ी की 8 आहुतियां यहाँ पर देने का विधान है। इन 8 आहुतियों को पति देवता प्रदान करते हैं। उसके बाद में फिर 8 आहुति देने के बाद फिर 1 आहुति भात की, प्रजापते स्वाहा, परमात्मा का स्मरण करके भात से आहुति देते हैं और फिर यदस्य कर्मणोत्तरीरिचम मंत्र बोल करके और फिर से खिचड़ी की आहुति देते हैं। ये देखिए, प्रजापते से भात की आहुति है और यदस्य कर्मणोत्त से खिचड़ी की आहुति है। यदि मुझसे कोई गलती या कुछ अधिक हुआ है तो परमात्मा मुझको सचेत करे, या बोलते हुए पुनः खिचड़ी की आहुति देता है, अर्थात पति और पत्नी का प्रेम आपस में सदैव प्रगाढ़तम रहे, इसमें कहीं कोई त्रुटि, कहीं कोई कमी न होने पाए, कोई भी मर्यादा का अतिक्रमण न होने पाए, और हमारा जो मूंग रूपी स्त्री, चावल रूपी पुरुष और तिल रूपी संतान है, इनकी जो खिचड़ी है उसका सामंजस्य बहुत सुंदर बना रहे, इस भावना के साथ श्रेष्ठकृत आहुति को खिचड़ी की प्रदान करता है। उसके बाद में फिर 8 मंगल आहुतियां प्रदान करता है। त्वन्नो अग्ने वरुण से विद्वान देव से हेडो अभयाशिष्टा, ये केवल घी की आहुतियां हैं। 8 आहुति दोनों जने मिलकर के घी की प्रदान करते हैं और अपने जीवन के लिए परमात्मा से मंगल कामना करते हैं। उसके बाद में भूरग्ने भूर्वायवे स्वरादित्याय और भूर्भुवः स्वरग्नि वायवादित्यभ्याय व्याहृति आहुति के मंत्रों को दे करके ये संस्कार का यज्ञ जो होता है वो समाप्त हो जाता है। तो इस बड़ी सुदृढ़ भावना के साथ, बड़ी सुंदर प्रार्थना के साथ मूंग रूपी स्त्री, चावल रूपी पुरुष और तिल रूपी संतान, तीनों का खिचड़ी बन करके बहुत सुंदर स्वादिष्ट पदार्थ बन जाए और यह खिचड़ी भगवान अग्निदेव को समर्पित हो जाए या राष्ट्र को समर्पित हो जाए, ईश्वर को समर्पित हो जाए, इस भावना के साथ यहाँ पर खिचड़ी के द्वारा यज्ञ किया गया है। खिचड़ी की आहुतियां डाली गई हैं और मंत्रों के माध्यम से प्रार्थनाएं की गई हैं। आज हम यहीं तक प्रार्थना तक इसको सीमित करेंगे। अगली जो विधियां हैं और भी लंबी विधियां हैं, उन विधियों को मैं कल की चर्चा में रखूंगा। आज के लिए यहीं पर विरमित करता हूं।